हेलो एवरीवन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो रेलिवेंट रहने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, जो कॉमर्स से दे रहे हों या फिर जो इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए रेलिवेंट रहता है। तो आइए एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। जो भी हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का पूरे साल के दौरान, आप उसको क्या बोलते हैं? उसको एग्रीगेट कंजप्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द। क्लासिफिकेशन जब किया जाता है गुड्स को, मतलब गुड्स को जब क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसको जब क्लासीफाई किया जाता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो गुड्स का एंड यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड यूज़ के बेसिस पर आप देखोगे कि आपका गुड्स फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। एंड यूज़ का मतलब होता है कि आखिरी बार प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ किया गया। जैसे अगर आपने मिल्क परचेज़ किया, ठीक है, अगर मिल्क परचेज़ किया तो लास्ट टाइम जो है मिल्क को कहाँ पर यूज़ किया गया था। अगर मिल्क को खरीदा है बेकरी वाले ने, ठीक है, अगर मिल्क बेकरी वाला खरीदता है तो ये माना जाता है कि वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है, लास्ट टाइम वो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंज्यूम कर रहा है एज एन इंटरमीडिएट गुड। अगर आप मिल्क को अपने हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए लाए हैं तो वो आपका हाउस होल्ड गुड कहलाएगा, कंजप्शन गुड कहलाएगा। तो गुड्स को क्लासीफाई किया जाता है एज अ फाइनल गुड और द इंटरमीडिएट गुड, डिपेंड करता है एंड यूज ऑफ द गुड्स पे। तो यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं फाइनल गुड्स आपके? फाइनल गुड्स को कोई भी यूज़ कर सकता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो डी जो है यहाँ आपका ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। those goods which satisfy the human wants directly are called। जो गुड्स डायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? उनको आप बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो बी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? देखिए कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक तो कई सालों तक यूज़ किए जाएँ और जो जिनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और तीसरा पॉइंट होता है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों तक इसको यूज़ किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी सही है। विच आर यूज इन द प्रोडक्शन फॉर फ्यू ईयर्स, कहता है कि सिर्फ कुछ सालों के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर थर्ड कहता है विच इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन लॉस, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन लॉस इन्वॉल्व होता है, हाँ ये बात भी ठीक है। आपका डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड सी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय हाउस होल्ड। जो फूड प्रोसेसर यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा इन देयर किचन इज नोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फूड प्रोसेसर है यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है? वो आपका कंजप्शन गुड्स का एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली परचेज करके हाउस होल्ड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ को कनेक्ट करना है, कोई प्रोड्यूसर नहीं लेके जा रहा है, कोई या कोई बेकरी वाला नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। तो हाउस होल्ड में यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए वो कंजप्शन गुड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन इज। अगर शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है तो उस समय शुगर केन को यूज़ किया जाता है एज एन इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कार इज परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर। अगर कोई गाड़ी है वो टैक्सी ऑपरेटर मतलब जो उसको परचेज करता है तो वो क्या माना जाएगा? देखिए अगर कोई टैक्सी ऑपरेटर उसको गाड़ी को ले रहा है और उसके अंदर उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इस हिसाब से वो कैपिटल गुड भी है, और अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है तो इसलिए भी वो कैपिटल गुड है। लेकिन जो गाड़ी है, गाड़ी को उसने कुछ उसके अंदर मॉडिफाई तो नहीं करना ना, तो वो एकदम तैयार है, यूज़ करने के लिए रेडी है, तो इसलिए वो फाइनल गुड भी है। तो डी जो आपका यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं? टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन्स जो है ये ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं, क्योंकि एक बार जब आप इनको परचेज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी रहता है आपका, और दूसरा ये आप कई सालों तक इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आपका इनमें से एग्जाम्पल दिया है कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से है जो सिर्फ हम कुछ सालों तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्लॉथ्स जो है भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो रेडियो है इसको हम
ड्यूरेबल में यूज़ करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं। और जो ये मिल्क और पेट्रोल है ये आपका क्या है, ये हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड होते हैं, मतलब एक बार में ही हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं, वन टाइम कंजप्शन होता है इनका। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को और क्या बोला जाता है, ठीक है, अगर आपका स्टॉक बढ़ाया जाता है कैपिटल का तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। ये सी जो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। और इसको आप एक और नाम से भी जाना चाहता है और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन। सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसे प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।